बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बच्चा 12th क्लास में आता है तब वो सोचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई मेरे तो पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और वो पूरा साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागता है। बच्चों आप सबको एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम है ये वर्ड्स जब बार बार आते हैं तो इन वर्ड्स की क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में नहीं होती, और अगर नहीं होती तो जब ये क्वेश्चन में या आंसर में यूज होते हैं तो आप बेटा वहां पे गड़बड़ कर जाते हो। तो ताकि वो गड़बड़ ना हो, आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो टॉपिक क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बच्चों समझो होती क्या है। हमारे पास कोई केमिकल है, कोई भी केमिकल जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कोई दूसरा कंपाउंड मिक्स करते हैं। जो कंपाउंड हम मिक्स करते हैं वो ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनिक हो, वो बेटा इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। पर जिसमें मिक्स कर रहे हैं, जो हमारा मेन कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं बेटा? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के अंदर जो चीज़ हम डाल रहे हैं, जो कंपाउंड हम मिक्स कर रहे हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। जब ये सबस्ट्रेट के अंदर रिएजेंट मिक्स होता है तो इस सबस्ट्रेट के अंदर चेंज आता है, और इस चेंज की वजह से एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी से पहले हमें टाइप्स ऑफ रिएजेंट को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि यही रिएजेंट डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन क्या होने जा रही है। तो बच्चों आओ एक एक करके हम समझते हैं इन रिएजेंट्स के बारे में। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? किसी भी स्पीसीज के पास अगर ओड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो बच्चों? ओड इलेक्ट्रॉन हो, वो बच्चों फ्री रेडिकल कहलाती है। जैसे कि बेटा ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है बेटा? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसमें दो क्लोरीन के एटम, बेटा इसमें दो क्लोरीन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों एटम के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रखा है। जब इस क्लोरीन को मैं सनलाइट में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में या फिर स्ट्रांगली हीट करता हूं तो बच्चों ये दो एटम अपने सराउंडिंग से इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कि दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। बेटा ये हिलने लग जाते हैं, और हिल हिल के बेटा एक टाइम आता है जब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ध्यान देना बेटा, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, और ये दो एटम वाइब्रेट हो के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं तो देखो बेटा, क्योंकि दोनों क्लोरीन के एटम हैं तो दोनों जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो सेम होगी। तो जब दोनों सेपरेट होंगे तो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और एक के पास कम नहीं होगा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हमारे पास प्रोडक्शन होता है एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से दो क्लोरीन के एटम, एंड बोथ ऑफ द एटम कंटेन एन ओड इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्लोरीन के पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि अभी भी क्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट बच्चों वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? ओड। और जिस स्पीसीज में ओड इलेक्ट्रॉन होता है उस स्पीसीज को बेटा कहते हैं फ्री रेडिकल। आई होप आपको फ्री रेडिकल अब समझ में आ चुका होगा। चलो बच्चों अब इलेक्ट्रोफाइल को हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एक इलेक्ट्रोफाइल, पहले तो इसके नाम का मतलब हम समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मीन्स लविंग,
यानी कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग है। अब इलेक्ट्रॉन्स लविंग मीन्स ये हमारा ह्यूमन नेचर तो है नहीं कि मेरी मर्जी चलेगी मैं इसको प्यार करूंगा, मेरी मर्जी चलेगी मैं उसको नहीं करूंगा। नहीं बेटा, यहाँ पे लविंग का मतलब अट्रैक्शन से है, एक दूसरे के पास जाने से है। अगर एक चीज दूसरे के पास जा रही है इसका मतलब दैट स्पीसीज लविंग टू द अदर वन। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाती है या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, ऐसी सारी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल क्यों होती है? तो बच्चों आप लोगों ने ऑक्टेट रूल जरूर पढ़ा होगा, ये तो 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि हमारे आसपास जितने भी केमिकल कंपाउंड है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ज़्यादातर, मैं सबकी नहीं कहूँगा बेटा, कुछ जैसे हाइड्रोजन जैसे एटम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ऐसे ही उससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे आसपास के केमिकल ऑक्टेट बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 पेयर कम है, जितने में वो स्टेबल होता है, जितने में उसका वैलेंस शेल फुली फिल्ड होता है, उससे 1 पेयर, ध्यान दो बच्चों, मैं 1 इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा हूं, मैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं। तो जिस स्पीसीज के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है वो स्पीसीज बच्चों इलेक्ट्रोफाइल हो जाती है। और वो इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगी? क्योंकि वो उस पेयर को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और किसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स को लव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल देता हूं बच्चों। आपने हाइड्रोजन का एटम देखा है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब उसको कितने चाहिए? 1 और। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोफाइल को 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अगर इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। ठीक है बच्चों? तो अब इस H पॉजिटिव आयन के पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये कितने रखना चाहता है? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसा हुआ कि ये वाला क्लोरीन इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो इस क्लोरीन पे बेटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास अभी भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन जब किसी से जुड़ा होता है तो बेटा ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखता है। लेकिन अब आप देख सकते हो इसके पास ऑक्टेट नहीं, इसके पास तो सेक्सटेट है, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये अब जब जिससे जुड़ेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 1 से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। फ्री रेडिकल बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, वो अपने ऑड इलेक्ट्रॉन से दूसरे के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है फिर बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसी ही स्पीसीज है बेटा, देखो NO2 पॉजिटिव। अब इस NO2 में नाइट्रोजन को ऑक्टेट बनाना है, लेकिन नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि इसके चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। फिर से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि NO2 पॉजिटिव क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ऐसे ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा आप लोग देख सकते हो, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ा है, यानी कि एल्यूमिनियम के चारों तरफ कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3। एल्यूमिनियम के पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों से उसने बॉन्ड बना लिया। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। फिर से 1 पेयर की कमी, यानी कि AlCl3 भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल।
तो जिस भी स्पीसीज में किसी भी एटम या आयन के पास जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। अब आप एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कम होता है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरी चीज बेटा, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, लेविस ने ऐसे स्पीसीज को एसिड कहा गया है। जैसे कि बेटा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आपको पता है एक एसिड की पहचान है। अब वो एसिड लेविस के अकॉर्डिंग क्यों है? क्योंकि उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। इसी प्रकार क्लोरीन के पास भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लेविस के अकॉर्डिंग ये भी एक एसिड है, NO2 पॉजिटिव भी एक एसिड है एंड AlCl3 भी एक एसिड है। तो ये लेविस का कंसेप्ट था कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो सब लेविस एसिड होती हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लेविस एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। चलो बच्चों अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन बताती है न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसी सारी स्पीसीज क्या होंगी? न्यूक्लियोफाइल होंगी। ठीक है बच्चों, अब कोई न्यूक्लियोफाइल कब बनता है? कब वो किसी पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। बच्चों अभी आपने देखा था इलेक्ट्रोफाइल में कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है? नहीं बच्चों, ऐसी जितने भी स्पीसीज जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो बट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनशेयर्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें हर एटम का ऑक्टेट तो पूरा होगा पर उसके पास कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी कि लोन पेयर होगा। अब मैं ऐसी स्पीसीज के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले सबसे आसान एग्जांपल Cl नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन एक आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है। इस क्लोराइड आयन में एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है बच्चों? इस एटम के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है। और ऑक्टेट पूरा है, इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद है जो शेयर्ड नहीं है। तो ये स्पीसीज बेटा क्या हो गई? बेटा ये स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल हो गई। ठीक है बच्चों, अब और एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। इसको आप ऐसे OH नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है और यहाँ पे एग्जैक्ट ऑक्सीजन पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और वो उसने बना रखा है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट होना जरूरी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है और तीसरा ये नेगेटिव चार्ज वाला पेयर, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ऑक्टेट पूरा है पर फिर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? अनशेयर्ड है बेटा, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसे ही बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी स्पीसीज है। एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं बच्चों H2O का। अब H2O में ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो अनशेयर्ड है और बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़े हैं। इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद क्या है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि अनशेयर्ड है। तो ये क्या होगी बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल इसी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है, क्योंकि जब भी इसको मौका मिलेगा ये किसी से बॉन्ड बना लेगा। जैसे कि H2O के पास अगर H पॉजिटिव आ जाए तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H2O इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे हमारा बन जाएगा H3O पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ के 3 हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों?
H3O पॉजिटिव। अब हर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसे ही NH4, तो NH4 में नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन बच्चों देखो, नाइट्रोजन के पूरे 4 बॉन्ड यानी कि ऑक्टेट पूरा हो चुका है। जब ऑक्टेट पूरा हो चुका है तो इसका मतलब इसके पास किसी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो बच्चों कभी भी पॉजिटिव चार्ज देख के कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके पास ऑक्टेट के साथ साथ एक अनशेयर्ड पेयर होता है। और फ्री रेडिकल वो होता है जिसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों लेविस एसिड कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल को बच्चों लेविस बेस कहते हैं, क्योंकि लेविस ने बताया था ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे यहाँ पे पानी ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे पानी क्या है? एक बेस है। OH नेगेटिव में ऑक्सीजन के पास एक पेयर अनशेयर्ड है ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद, तो ये H पॉजिटिव क्या या फिर किसी दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या देता है। इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन क्या है बच्चों? एक बेस है। तो ऐसी जितनी भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, मैं ये लिख देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होंगे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। और ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो सब क्या होते हैं बच्चों? लेविस एसिड यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम ऑर्गेनिक के बाकी बेसिक कंसेप्ट्स पे काम करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझा सकूं और आगे मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू रखूंगा।